जैसा आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखा, डोंट पोस्ट दिस थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम्स। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करो वो पोस्ट करो, लेकिन आज मैं आपको 6 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और क्यों नहीं करनी है वो ये वीडियो के एंड में आपको समझ आ जाएगा कि आपको वो चीज़ें पोस्ट क्यों नहीं करनी है, उनके क्या नुकसान है, उससे आपकी इमेज कैसे खराब होती है, कैसे आपका अकाउंट डाउन होता है, कैसे आपका अकाउंट बैन हो सकता है, कैसे आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। वो चीज़ें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो के एंड में आप खुद समझ जाओगे कि मुझे ये चीज़ें क्यों पोस्ट नहीं करनी चाहिए। तो बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ 6 ऐसी चीज़ें जो आपको आपके अकाउंट में कभी भी पोस्ट नहीं करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। तो बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहली जो चीज़ है वो आपको नहीं करनी है, मतलब पोस्ट नहीं करनी है, वो है अपने पर्सनल कंटेंट को अपने बिजनेस कंटेंट के साथ मिक्स करना। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है और एक बिजनेस अकाउंट है, मतलब एक आपकी जो भी कोई प्रोफाइल आप बिजनेस करते हो, कोई आपका मीम पेज है या कुछ भी है, और एक आपका पर्सनल अकाउंट है जिसमें आप अपनी पर्सनल फोटोज वीडियोस डालते हो, तो इन दोनों को कभी भी मेरे भाई मिक्स मत करना या एक अकाउंट मत रखना। 2 बना लेना अलग अलग, लेकिन एक में कभी मिक्स मत करना कि कभी आप अपनी फोटो डाल रहे हो वहीं पे आप अपने बिजनेस की फोटो डाल रहे हो। ये दोनों हमेशा अलग रहनी चाहिए ताकि आपकी दोनों ऑडियंस अलग रहे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका पर्सनल अकाउंट है, उसमें आप अपनी फोटो डाल रहे हो, अपने परिवार की डाल रहे हो, अपने दोस्तों के साथ डाल रहे हो, रील डाल रहे हो, वहीं पे आप अपने बिजनेस की फोटो डाल दोगे तो ऑडियंस को समझ नहीं आएगा कि ये क्या कर रहा है, और ये ऑथेंटिक भी नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे 6 चीज़ें बतानी है, आप भी बोर हो जाओगे। तो पहला चीज़ आप समझ गए, कभी भी अपने बिजनेस प्रोफाइल को अपनी पर्सनल प्रोफाइल के साथ मिक्स मत करना, और रियल लाइफ में भी ये चीज़ कभी मत करना। दूसरी चीज़ जो आपको पोस्ट नहीं करनी है वो है ट्रेंडिंग। आपने हर जगह सुना होगा, सब जगह आपका लोगों ने दिमाग खराब कर दिया होगा कि ट्रेंडिंग में डालो, ट्रेंडिंग डालो, ट्रेंडिंग डालो, वायरल हो जाओगे ये वो। लेकिन मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि ट्रेंडिंग डालो वायरल हो जाओगे, लेकिन कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो आपके लिए बना ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा ट्रेंड जो आपकी प्रोफाइल के साथ मैच ही नहीं होता है। मतलब आप जो फोटो डालते हो, जो आप वीडियो डालते हो, जो आप स्टोरीज डालते हो, जैसे आप पर्सनल इंसान हो, जैसे आप पर्सनल आपका नेचर है, बिहेवियर है, उससे वो मैच ही नहीं हो रहा है ट्रेंड, फिर भी आप लोगों को देख देख के डाल रहे हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आगे जाके आप ही अपनी प्रोफाइल को देखोगे तो आपको लगेगा यार ये मैंने क्या बचकानी हरकत कर दी, मतलब मैं ऐसा हूँ ही नहीं, फिर भी मैंने ट्रेंड में फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में ये कौन सा ट्रेंड आया था मैंने इसको फॉलो कर लिया। तो ये चीज़ भी आपको आगे जाके समझ आएगी, इसलिए मैं आज ही आपको अवेयर कर दे रहा हूँ, ये चीज़ मत करना। मैंने भी पहले की थी, इसीलिए मैं आपको आज बता दे रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करो। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कौन से ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको फॉलो नहीं करने हैं, मतलब उनके बारे में आपको पोस्ट भी नहीं डालनी है। तीसरा है जो बहुत सारे लोग अभी भी ये चीज़ कर रहे हैं, मतलब पोस्ट कर रहे हैं, वो है नेगेटिव थॉट्स। किसी भी कॉम्पिटिटर को ले लो, चाहे अपने दुश्मन को ले लो, चाहे अपने दोस्त के बारे में ले लो, चाहे किसी के भी बारे में ले लो, वो नेगेटिव थॉट्स पोस्ट कर देते हैं, मतलब स्टोरी में डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं, रील बना देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं रील जो होती है ना, ये नेगेटिव वाली, जो भी नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव से बनाते हैं लोग, वो शेयर ज़्यादा हो जाती है, व्यूज़ ज़्यादा आ जाते होंगे उस पर पॉजिटिव के हिसाब से। लेकिन आप अपना एक बार देखिए, खुद के ऊपर आप एक बार झांकिए कि आप ऐसे इंसान हो कि दुनिया में जब लोगों को प्यार चाहिए वहाँ पर आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। आप भी एक बार सोचिए, अगर आप पॉजिटिविटी डालोगे स्टोरी में, स्टेटस में, फोटो में, सब जगह, तो लोगों को भी दिखेगा, आपकी जो एक पर्सनैलिटी वो एक सामने आएगी इंस्टाग्राम के थ्रू कि हाँ इस बंदे का नेचर बिहेवियर ऐसा है और एक पॉजिटिविटी शो कर रहा है, तो लोग आपसे अटैच होंगे। वो आगे जाके आपके बिजनेस ग्रोथ में भी आपकी मदद करेगा कि लोग अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप कोई बिजनेस खोलते हो तो वो लोग आपके साथ में रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करोगे। वहीं आप नेगेटिव इंसान हो, नेगेटिव थॉट डाल रहे हो, नेगेटिव स्टोरीज डाल रहे हो, तो लोग कहीं ना कहीं आपसे डिटैच हो जाएंगे, आपसे दूर होने लग जाएंगे कि ये ऐसे ही नेगेटिव इंसान है, इसके अगर साथ रहूँगा तो इसकी नेगेटिविटी मेरे अंदर भी आ जाएगी। तो नेगेटिविटी से दूर रहो, खुद भी एक पॉजिटिव इंसान बनो और शेयर भी पॉजिटिव चीज़ करो। अगर आप नेगेटिव भी हो ना, और अगर आप पॉजिटिव चीज़ें शेयर करने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी पॉजिटिव बन जाओगे। तो ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम में तो आपको लागू करनी ही करनी है, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी ये सबको हमेशा कंटिन्यू रखना। चौथा है, आप कोई बिजनेस प्रोफाइल हो या आप किसी क्लाइंट के साथ जुड़े हुए या किसी का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट पूरा हुआ या नहीं हुआ उससे आपको मतलब नहीं है, या चाहे किसी ने आपको फोटो एडिट करने के लिए दी हो, उसकी फोटो एडिट हुई या नहीं हुई आपने अपनी प्रोफाइल में डाल दी। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आपका कोई दोस्त आपको फोटो दे रहा है तो आपने एडिट की, तो आपने दिखा दी स्टोरी पे कि हाँ ये मैंने एडिट की है, ये मेरा क्रेडिट है। लेकिन इन फ्यूचर आगे जाके अगर आपके क्लाइंट बनते हैं, आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनती है, अच्छे आपके क्लाइंट आपसे जुड़ते हैं, तो ये मेरे बॉस, ये गलती कभी भी मत करना। ये एक मिस्टेक हो जाती है कि आपने क्लाइंट की परमिशन नहीं ली और आपने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, तो ये भी एक मिस्टेक है। इससे भी दूर रहना, कभी भी बिना किसी परमिशन के किसी भी चीज़ को अपनी स्टोरी वगैरह में मत डालना। हाँ, रील हो गया, मीम हो गए, ये सब शेयर करना ही होता है, उनका अकाउंट इसलिए बना हुआ है कि आप उनकी चीज़ों को शेयर करें ताकि वो ग्रो हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्लाइंट की परमिशन के बिना आप नहीं डाल सकते, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे रिलेटिव हो, आप उसकी बिना परमिशन के वहाँ पे नहीं डाल सकते। तो ये भी काफ़ी बुरी चीज़ हो जाती है बिना परमिशन के डालना। तो शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ों को भी कभी पोस्ट
मत करना। पांचवी चीज है बैड क्वालिटी। कभी भी बैड क्वालिटी वाली फोटोज वगैरह मत डालना। लोग आजकल मतलब इतना क्वालिटी हाई चली गई ना लोगों की कि उनको लो क्वालिटी देखनी नहीं है। लोगों की बात छोड़ो, शायद आपको भी अगर कोई लो क्वालिटी में कोई चीज़ें दिखाता है तो आपको भी पसंद नहीं होगा। अब लो क्वालिटी में क्या क्या आ जाता है, स्टोरीज भी आ जाती है, फोटोज़ भी आ जाती है, आईजीटी भी आ जाती है, रील्स आ जाती है। अगर आप ये सब चीज़ें लो क्वालिटी में डालोगे, अगर आप हाई क्वालिटी नहीं बना पा रहे हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, लाइटिंग की हो गया, कोई दिक्कत हो गया, तो आप दिन में बना लो। अगर लाइटिंग की आप इंडोर शूट करते हो, दिक्कत आ रही है तो आप आउटडोर शूट कर लो। दिन भर तो धूप वगैरह रहती है इंडिया में वैसे भी, तो आप बाहर शूट कर लो। धूप में हो गया, कोई मौसम अच्छा हो रहा है तो बाहर शूट कर लो, लाइटिंग की दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि लाइटिंग का ही फर्क पड़ता है क्वालिटी में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपके पास डीएसएलआर होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। मेरे पास भी आईफोन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन, डीएसएलआर, महंगी महंगी चीज़ें होनी चाहिए तभी आप क्वालिटी दे सकते हो। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना कि मैं अपनी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ मोबाइल से ही, तो हज़ारों ट्यूटोरियल आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो अपनी क्वालिटी पे हमेशा ध्यान रखना, बैड क्वालिटी वाली चीज़ों को पोस्ट मत करना। अभी अगर आप कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक टाइम पे अगर आप पॉपुलर हो जाते हो, अच्छे आपकी रीच वगैरह बढ़ जाती है, अच्छे फॉलोवर, तो आपको खुद को दुख होगा कि ये सब चीज़ें मैंने क्या पोस्ट कर दी, और बाद में आपको वो सब चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी। तो आगे जाके वो चीज़ों को डिलीट ना करनी पड़े, इसलिए अभी से उन चीज़ों में ध्यान देना शुरू कर दीजिए। 6th चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, आई होप, मुझे ऐसा विश्वास है आप लोगों पे कि ये चीज़ आप गलती नहीं करते होंगे। मतलब एडल्ट कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट या न्यूडिटी, ये सब चीज़ आप स्टोरीज वगैरह नहीं डालते होंगे। हाँ, अगर आपके दोस्त वगैरह है, पर्सनल में सब चीज़ें चलती है। आप अगर डीएम वगैरह में भेज रहे हो, इट्स ओके, चलता है, वो पर्सनल आपकी लाइफ, आप कुछ भी करो चलता है। लेकिन अगर आप स्टोरीज वगैरह में डालते हो, वो सबके बारे में रील डालने लग जाते हो, पोस्ट डालने लग जाते हो, आईजीटीवी डाल देते हो। आईजीटीवी तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन स्टोरी वगैरह अगर आप डालने लग जाते हो ये सब चीज़ें, तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी लोगों की नज़र में। आप सोचोगे आप कूल बन रहे हो, अच्छे लग रहे हो, लेकिन वो चीज़ें खराब हो जाएगी। हाँ, एक हद होता है, एक लिमिट होता है। एक लिमिट के नीचे अगर आप डालोगे तो चीज़ें चलती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लिमिट क्रॉस कर देते हो, कुछ ज़्यादा ही आप चीज़ें वहाँ डालने लग जाते हो, अश्लील चीज़ें, जो कि एक सही नहीं होती है। अब बाकी मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी एक इंसान हो, आपके अंदर दिमाग, आप भी समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप ही की भलाई के लिए अगर आप नहीं डालते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। आई होप आपको ये 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर ये 6 पॉइंट आपको समझ में आए, आपको अच्छी लगी वीडियो, तो वीडियो को जरूर से लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। मिलते एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। With